गाइस, अगर आपने भी सहारा की पॉलिसीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे और कंपनी के दिवालिया होने के बाद से वो पैसे फँस गए थे, अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था कि कैसे वो पैसे वापस मिलेंगे। सरकार ने ये तो बताया था कि वो पैसे वापस करेगी सेबी के थ्रू, बट कैसे करेगी और कब करेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों ने सहारा की पॉलिसीज़ में पैसे इन्वेस्ट किए थे, बट कंपनी के दिवालिया होने के बाद से वो पैसे कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। गवर्नमेंट ने कई बार बोला कि जो भी पैसे अगर आपके फंसे हुए सहारा की स्कीम में, सहारा की पॉलिसीज़ में, तो वो पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे। बट अभी गाइज़ आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो गाइज़ अभी आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू आप अपने सहारा में फंसे हुए पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके हर एक प्रोसेस बताऊंगा और आपको कैसे वो पैसे विड्रॉ करने हैं, कैसे वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जिनके अभी पैसे फंसे हुए सहारा में, तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी अपने अमाउंट को ईजिली विड्रॉ कर सके। भारत सरकार ने जुलाई मंथ में गृह मंत्रालय की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पोर्टल के थ्रू आप अपने सहारा में फंसे हुए पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। इस पोर्टल के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस पोर्टल पे क्या प्रोसेस है, कैसे आप उस पोर्टल पे जाएंगे, किस तरीके से किस प्रोसेस के थ्रू आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको सारे प्रोसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। इस सहारा रिफंड पोर्टल की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उस पर जा सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से पैसे आपको विड्रॉ कैसे करने हैं और ये पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स और कंडीशंस की लिस्ट जो गाइज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ की गई है। सबसे पहले आपके पास लाइक जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। बिकॉज गाइज जैसे आप आधार कार्ड अपना डाउनलोड करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड से, उस पर एक OTP आता है। सेम प्रोसेस में वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक यहाँ पे OTP रिसीव होगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इसमें कंडीशन है कि आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास लाइक जो आपने अपने पॉलिसी के लिए स्लिप्स या रिसीट जो आपको रिसीव हुई थी वो आपके पास होनी चाहिए और दोनों में आपके डिटेल्स मैच होनी चाहिए। जैसे अगर आपके नाम पर XYZ नाम से आपका आधार कार्ड है तो जो आपने सहारा में स्लिप डिपॉजिट की है वो भी सेम नाम से होनी चाहिए। इसमें 2-3 डिटेल्स आपके और लेंगे, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ। ये 3 जो डिटेल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से आपका जो अमाउंट है, अगर सपोज करिए कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है, तो इस केस में आपका पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का इमेज आपको अपलोड करना रहेगा। इन केस अगर आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो इस केस में आपको पैन कार्ड डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके स्लिप्स हैं, अगर n नंबर ऑफ स्लिप्स है आपके, तो वो सारे स्लिप्स आपको एक बार में करके ही अपलोड करने हैं। तो सपोज करिए अगर मेरे पास 4 या 5 स्लिप्स हैं इंस्टॉलमेंट्स की, तो उन स्लिप्स की एक PDF फाइल बना करके मुझे वन टाइम में अपलोड करनी होगी। अब कैसे अपलोड करना है इसके बारे में आपको आगे बताएगा। जो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जब आप उस पोर्टल पे जाएंगे सहारा रिफंड पोर्टल पे, वहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा जमाकर्ता पंजीकरण। पहले आपको रजिस्ट्रेशन उस पर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो आपको नंबर इंटर करने होंगे और उसके बाद से जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से वो वहाँ पे एंटर करना होगा। और जैसे आप प्रोसेस करेंगे आपके पास एक OTP आएगा। OTP से आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपकी लॉगिन आईडी उस पर रजिस्टर हो जाएगी एंड ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप में आपको जमाकर्ता लॉगिन करना रहेगा। उस लॉगिन करने के लिए आपको फिर से सेम जैसे आधार कार्ड के आपके जो 4 डिजिट के नंबर्स थे वो लगेंगे और वो 4 डिजिट के नंबर के बाद आपको फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करके फिर से आपके पास एक OTP रिसीव होगा और आप OTP एंटर करते ही आप वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके कुछ बेसिक डिटेल्स वहाँ पे चाहिए, जैसे आपका नाम, किस डेट पे आपने वो स्लिप्स जमा किए हैं, वो अमाउंट डिपॉजिट किया है, उसका डेट आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर आपकी जो स्लिप है उस पर आपकी एक मेंबर आईडी होगी। जो सहारा की मेंबर आईडी है वो मेंबर आईडी आपको वहाँ पे एंटर करनी है। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपसे मल्टीपल डिटेल्स लेंगे, जैसे आप किस बैंक अकाउंट में अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये डिटेल आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आपके लाइक कुछ और डिटेल्स हो गए, जैसे बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको जो अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सबमिट करने होंगे। बहुत बेसिक से डिटेल्स हैं गाइज, ईजिली आप अपने
जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको सहारा की तरफ से मिले हैं उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अगर फॉर्म फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाना, मैं एक पूरा प्रोसेस पे एक वीडियो आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा जिससे आपको फॉर्म फिल करने में बहुत ईजी रहेगी। वैसे जितनी डिटेल्स जो मैंडेटरी थी वो डिटेल्स मैंने आपको इसमें बता दी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स आपसे वहाँ पे नहीं मांगी जाएंगी। बेसिक डिटेल्स है जैसे कितना अमाउंट आपका टोटल था, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं, किस डेट पे आपने सबमिट किए, फादर्स का नेम वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके आपको फिल करना है। फिल करने के बाद से जब आप फाइनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर जो आपने फॉर्म ये सारी डिटेल्स फिल की हैं उसके बेसिस पर एक फॉर्म आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से कुछ डिटेल्स, कुछ इसमें ब्लैंक स्पेसेस होंगे, जैसे आपका सिग्नेचर, आप जिस जगह से अभी वो फॉर्म भर रहे हैं, सपोज़ करिए अगर मैं अभी करेंटली दिल्ली से ये फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे दिल्ली एंटर कर दूँगा, या आप जिस प्लेस से भर रहे हैं ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लेस का नाम वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। सिग्नेचर के साथ साथ आपको ऊपर टॉप कॉर्नर में एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ भी रिक्वायर्ड होगी, वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ स्टेपल करके उस पर, और तब उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को, उस पूरे फॉर्म को स्कैन करके, और जो पोर्टल पे आपके पास ऑप्शन आएगा उस डॉक्यूमेंट जो स्कैन डॉक्यूमेंट रहेगा उसको अपलोड करने का, वहाँ से आप उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद से अगर आपके अमाउंट, जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको पैन डिटेल देनी है। अगर आपका अमाउंट 50,000 से कम है तो पैन डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड नहीं होंगी। ऑटोमेटिकली जैसे आपने फिल किया ना कि मेरा अमाउंट इतना है, XYZ जो भी आप डालते हो अमाउंट, अगर वो 50,000 से ज़्यादा का होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पैन की डिटेल्स रिक्वायर्ड हो जाएंगी। अगर वो अमाउंट 50,000 से कम रहेगा तो पैन डिटेल्स नहीं आएंगी, ठीक है। पैन नंबर आप वहाँ पे डालेंगे, और पैन की फ़ोटो भी जैसे आपने फॉर्म की फ़ोटो स्कैन करके अपलोड की, पूरी PDF फाइल में भी कर सकते हो आप, JPG, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप PDF फाइल में है उसको करो ताकि डिटेल्स बहुत क्लियर रहें। एंड सेकेंड थिंग, आपकी जो जो भी आपका पैन कार्ड है उस पैन कार्ड का फ्रंट साइड आपका जो है वो अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही जैसे आप उस पर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद से आपके पास जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसके साथ आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा, फ्लैश मैसेज, कि आपका लाइक रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, और अभी आपको लाइक ये आपका एप्लीकेशन ID रहेगा। विद इन 40 to 50 डेज़ में गाइज आपका जो अमाउंट रहेगा, वेरीफाई करने के बाद से जो भी बैंक डिटेल्स आपने वहाँ पे एंटर की है उस पर्टिकुलर बैंक में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो गाइज़ अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं सहारा की पॉलिसीज़ वगैरह में तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया, इससे आप अपने सारे पैसे ईजिली विड्रॉ कर लेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ये अच्छी स्कीम लाई है, अच्छी पॉलिसी लाई है जिससे वो फंसे हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स थे जिन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे और उनके पैसे फंसे हुए थे। तो अभी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो गाइज़ आपके अगर जान पहचान के कुछ लोग हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं और वो भी परेशान हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करें, उन लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने पैसों को ईजिली विड्रॉ कर सकें। तो गाइज़ आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो रीच करे और उनकी भी हेल्प हो सके अगर उनके पैसे भी स्टक हो चुके हैं सहारा के पॉलिसीज़ में। तो गाइज़ हमारा वीडियो आज यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।